गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई ज़बरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 3। कौन सी वाली क्लास 3 भाई? तो जो लोग नए हैं मैं उनको बता दूं, ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लास 3 है। नाम है इस कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स। कोर्स चल रहा है चैनल पर। तो आज है क्लास 3। क्लास 1, क्लास 2 और इंट्रोडक्शन वाली क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। नहीं देखी है अगर तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, जाइए, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। 15 डेज कोर्स के नाम से चैनल पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो ये कोर्स के बारे में मैं बता दी। आज है क्लास 3। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चलिए जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं बता दूं, ये है पहले दिन से बेसिक अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे आप, ऐसी वाली कोर्स। नाम है इस कोर्स का बेसिक प्लस कोर्स। क्लास जो है आज 3 आने वाली है और कोर्स की फीस की 1599 है, लेकिन फेस्टिव ऑफर के तहत आपको ये बिल्कुल बिल्कुल फ्री कराई जा रही है। इसमें ये 15 दिनों में कोर्स पूरा होने वाला है। रूटीन आगे बताऊंगी। घर बैठे अंग्रेजी बोलना तो आप सीख ही सकते हैं, क्योंकि आप सीख रहे हैं बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और ई बुक भी मिलेगी इसकी आपको। तो आज हम लोग जानेंगे, क्लास 3 है आज, और आज हम लोग पढ़ेंगे ऐसे शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। और ये है हीरो, है ना, हीरो ऑफ द सेंटेंस, वाक्य का हीरो। आज हम लोग जानेंगे कि वाक्य का हीरो कौन होता है और कितने प्रकार का होता है ना, ये सारे जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लासेस के जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो ये है बेसिक प्लस कोर्स जो 9 नवंबर से चालू हो चुकी है, यानी कि 9 नवंबर से इसकी क्लासेस आना शुरू हो गई हैं। 15 दिनों का ये कोर्स है। तो मैं आपको रूटीन बता दूं, ये देखिए, ये है रूटीन आपके स्क्रीन पे। इसकी चाहे अगर आप तो फोटो लेकर के रख लीजिए अपने पास, कैलेंडर पे डेट लगा लीजिए, मार्क लगा लीजिए, मोबाइल पर अलार्म लगा लीजिए कि भाई 9 तारीख को एक क्लास आ चुकी है, 11 तारीख को एक क्लास आ चुकी है, 13 को एक क्लास, ये तीसरी वाली क्लास आज जा रही है। इसी के हिसाब से 15, 17, 19, 21 नवंबर, 22, 23 नवंबर, 25 नवंबर, ऐसे करके क्लासेस जो हैं वो आएंगी। क्लियर हो गया? ऐसे करके क्लासेस आने वाली हैं। तो भाई कहाँ आएंगी आपका सवाल होगा, तो बी बैंकर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएगी ये क्लास। और भाई एक और सवाल है जो दैट इज कि कितने बजे आएगी, तो शाम के 7:30 बजे, शाम के 7:30 बजे आपको मिल जाएगी ये क्लास। इसी रूटीन के हिसाब से क्लास मिलेगी, इसीलिए बोला था कि स्क्रीन की फोटो क्लिक करके रख लीजिए। इसी रूटीन के हिसाब से क्लास मिलेगी और शाम के 7:30 बजे मिलेगी। क्लियर हो गई बात? आज है क्लास 3। पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं वाक्य का हीरो, वाक्य के हीरो के बारे में। और उसके पहले बता दूं, जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें हमने 5 चीजें डिस्कस की थी, 5 पिलर्स के बारे में बात किया था, जिसके ही ऊपर आपकी अंग्रेजी की नींव जो है वो खड़ी होती है। तो इन 5 पिलर्स में से अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिए। तो वहां पे जवाब दिए हैं मैंने कुछ ऐसे सवालों के जो हर किसी के दिल में होते हैं, जो भी अंग्रेजी सीखना या बोलना चाहते हैं। तो वो सारे सवालों के जवाब दे रखे हैं उस इंट्रोडक्शन क्लास में। इन 5 पिलर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और क्लास 1, क्लास 2 भी जरूर देख लीजिएगा अगर क्लास 3 आप पहली बार देख रहे हैं तो पहले क्लास में हमने पढ़ा वाव फॉर्मूला, जिसके तहत आप सीख जाते हैं कि कुछ एक ऐसे वाक्य हैं जिनका इस्तेमाल आप किसी भी स्ट्रक्चर में ढाल के नहीं कर सकते हैं, आपको उनको एज इट इज ही रखना पड़ेगा। लेकिन वाव फॉर्मूला से आप उनको बहुत ही खूबसूरती से उनका अनुवाद करना सीख सकते हैं, जो कि है हिस्सा 4th नंबर पिलर का, 4th पॉइंट का। डेली लाइफ सेंटेंसेस और फिक्स सेंटेंसेस की हमने बात की थी क्लास 1 में। क्लास 2 में हमने वाक्यों को जोड़ना सीखा था, यानी कि सेंटेंस कनेक्टर्स को हमने पढ़ा था। और आज जो है पहले क्लास का, यानी कि वाक्य रचना, यानी कि सेंटेंस फॉर्मेशन का एक बहुत अहम हिस्सा। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, वर्ड्स को जोड़ के बनाते हैं ना, छोटे छोटे बहुत सारे शब्दों को लेते हैं और फिर एक वाक्य की रचना होती है। तो उन शब्दों में से जो हीरो वर्ड होता है ना, हीरो शब्द जो होता है
उसके बारे में आज पढ़ेंगे। यानी कि पहले वाले जो सेंटेंस फॉर्मेशन का जो पिलर है, पहले वाले पिलर का एक बहुत अहम हिस्सा आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे और भी इसके पार्ट्स पढ़ेंगे और फिर फाइनली हम लोग वाक्य रचना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 3। सबसे पहला शब्द है आई। आई का मतलब होता है मैं। आप में से बहुत किसी को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं ये मान के चल रही हूं कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं, बिल्कुल जीरो से पढ़ा रही हूं। आपको अगर कुछ नहीं भी आता है ना, नॉर्मल सा आई का मतलब मैं होता है, ये भी अगर नहीं पता तो भी आपको ये कोर्स आराम से समझ में आने वाली है। और तब भी, जी हाँ सुन लीजिए, तब भी आप पहले दिन से अंग्रेजी बोलना शुरू करने वाले हैं, इसकी अश्योरिटी है। तो चलिए सबसे पहले आज हीरोज को जान लेते हैं कि हमारे कौन कौन से जो हीरो हैं वो इस आपको क्लास में मिलने वाले हैं। आपसे मुलाकात किन किन हीरो की होने वाली है। तो सबसे पहला है आई। आई का मतलब होता है मैं। आई का मतलब होता है, सिंपल आपको वर्ड और मीनिंग याद रखनी है ना, वर्ड और उसका मतलब। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। तो जब इस वाक्य की हम बात करें तो पूछेंगे कि इसमें हीरो कौन है, इस वाक्य में कौन बाजार जा रहा है। भाई मैं बाजार जा रहा हूं, है ना। आई मतलब मैं। अगला है मी। एम ई मी मतलब होता है मुझे, मतलब होता है मुझे। गिव मी दिस पेन, यह कलम मुझे दे दो। गिव मी दिस पेन। हीरो कौन हो गया, मी। अभी हम लोग सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ हीरो की बात कर रहे हैं, अभी किसी और चीज पे ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ हीरो के बारे में बात करेंगे। चलिए, माई मतलब मेरा। माई मतलब मेरा, जहां दिखे माई मतलब समझ जाइए मेरा है उसका मतलब। दिस इज माई कार, यह मेरी कार है। दिस इज माई कार। अगर मैं इस हिंदी मीनिंग को ढक दूं तो आप क्या समझ सकते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ अंग्रेजी वाला वाक्य बोलूं कि दिस इज माई कार, तो इस पूरे वाक्य में आपको कुछ समझ आए ना आए, माई का मतलब मेरा होता है, ये समझ आना चाहिए। बस यहीं पे आपका जो काम है ना वो 50% बन गया है ना। क्लास 3 का पर्पस जो है वो वहीं पे कंप्लीट हो गया। जैसे ही मैं इस हिंदी वाले वाक्य को ढक दूं और मैं बोलूं दिस इज माई कार, अंग्रेजी वाले वाक्य को देख के बताइए कि इसमें माई का मतलब क्या है, या इस वाक्य में आपको कुछ समझ आ रहा है। और अगर आपको देख करके समझ में आ रहा है कि हाँ माई का मतलब मेरा होता है, मतलब काम हमारा बन रहा है। क्लियर, आ रही है समझ में। तो ऐसे आज सिर्फ हम लोग हीरो के बारे में बात करेंगे। अगला हीरो है माइन, यानी कि मेरी। माइन मतलब मेरी। दिस फोन इज माइन, यह फोन मेरा है। मेरा मेरी दोनों मतलब होता है डिपेंडिंग कि वाक्य किस तरीके का है, वस्तु पे आधारित वाक्य है या नॉर्मल किसी मेल फीमेल पे आधारित वाक्य है, तो वो उसकी बातें हम लोग सारी बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग माइन का मतलब देखेंगे। माइन का मतलब होता है मेरा या मेरी। माई सेल्फ मैं खुद। माई सेल्फ मैं खुद। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ, मैंने यह खुद के लिए खरीदा है। आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। अगला है वी। वी का मतलब होता है हम। वी का मतलब होता है हम लोग, हम सब, ये सारे मतलब होते हैं वी के। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। इस्तेमाल देख लिया हमने, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला शब्द है अस। अस का मतलब होता है हमें। अस का मतलब हमें। गिव इट टू अस, इसे हमें दे दो। गिव इट टू अस। आवर यानी कि हमारा। आवर मतलब हमारा। दिस इज आवर हाउस, यह हमारा घर है। दिस इज आवर हाउस। आवर्स मतलब हमारा, इसका मतलब भी हमारा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा सा मालिकाना हक जब आप ज्यादा दिखाते हैं तब आप आवर्स का इस्तेमाल करते हैं। सीधे सीधे भाषा में बात करेंगे हम लोग, जब हम लोग मालिकाना हक ज्यादा दिखाते हैं यानी कि पॉजिटिवनेस दिखाते हैं किसी चीज को लेकर के, तो आवर्स का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि उसका मतलब भी हमारा ही होता है, लेकिन वहां पे थोड़ा हक जो है वो ज्यादा दिखाया जाता है। दिस हाउस इज आवर्स, यह घर हमारा है। दिस हाउस इज आवर्स। ourselves यानी कि हम खुद। ourselves यानी कि हम खुद। we do our work ourselves, we do our work ourselves। you तुम, आप, तू। इंग्लिश में एक ही शब्द है किसी को आप संबोधित करने का, बड़ा हो छोटा हो या आपका दोस्त हो, संबोधन का एक ही शब्द है अंग्रेजी में, दैट इज यू। हिंदी में 3 शब्द है हमारे पास, तुम, आप, तू।
अगर दोस्त है तो तू करके बात करते हैं, बड़े हैं तो आप करके बात करते हैं, और छोटे हैं तो तुम करके बात करते हैं, ठीक है। हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तुम कैसे हो, या तू कैसा है, ऐसे तीनों ही आप जगहों पे हाउ आर यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू, तुम लोग, आप लोग, तुम सब। हिंदी में तो भाई बहुत सारे शब्द है हमारे पास, तुम लोग है, आप लोग हैं, आप सब हैं। तो अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अंग्रेजी में यू ही लगेगा, लेकिन वाक्य के हिसाब से थोड़ा उसका यूजेज जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे यू ऑल कैन गो, यू के साथ ऑल लग गया, मतलब बन गया आप सब जा सकते हैं या तुम सब जा सकते हो। क्लियर। योर मतलब तुम्हारा। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। योर सेल्फ, तुम खुद या आप खुद, तुम खुद या आप खुद। यू डू इट योर सेल्फ, आप इसे खुद करें। यू डू इट योर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे। योर्स यानी कि तुम्हारा। योर्स मतलब तुम्हारा। दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है। दिस बैग इज योर्स, यह बैग तुम्हारा है। बढ़ते हैं आगे। ही का मतलब होता है वह या उसे, दोनों ही जगहों पे आप ही का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखेंगे कि ही का इस्तेमाल सिर्फ पुरुष के लिए करते हैं, ही का इस्तेमाल सिर्फ पुरुष के लिए करते हैं, मेल मेंबर्स के लिए करते हैं। जब आप किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हो, जब आप किसी पुरुष के बारे में बात कर रहे हो, तब आप ही शब्द का इस्तेमाल करेंगे। याद रहेगा। ही इज गोइंग, वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिम, उसे या उसको, मतलब अर्थ तो यही है इसका, उसे या उसको, लेकिन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए होगा, अगेन से, है ना। पुरुष के लिए इस्तेमाल करेंगे। कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। हिज, उसका या उसकी, मतलब इसका यही होता है। हिज का मतलब उसका या उसकी, लेकिन इस्तेमाल मेल मेंबर के लिए होगा। दिस इज हिज हाउस, यह उसका घर है। दिस इज हिज हाउस। अगला है हिमसेल्फ, वह खुद। हिमसेल्फ, वह खुद, इसका इस्तेमाल भी मेल मेंबर के लिए ही होगा। ही डिड इट हिमसेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। ही डिड इट हिमसेल्फ। बढ़ते हैं आगे। शी का मतलब होता है वह या उसे, लेकिन इस्तेमाल फीमेल के लिए होगा, महिला के लिए होगा। शी इज गोइंग, वह जा रही है, शी इज गोइंग। हर, उसे या उसको, इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। हर, उसे या उसको, इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। कॉल हर, उसे बुलाओ, कॉल हर। हर, उसका या उसकी, ये भी इस्तेमाल होगा फीमेल के लिए। दिस इज हर कार, यह उसकी कार है। दिस इज हर कार। बढ़ते हैं आगे। हर्स, HERS लग गया, मतलब तो सेम रहा, उसका या उसकी, इस्तेमाल भी फीमेल के लिए ही होगा, लेकिन क्योंकि हमने हर्स बोला है तो यहाँ पे पॉजिटिवनेस थोड़ी ज्यादा दिखती है, यानी कि मालिकाना हक आप ज्यादा दिखाते हैं। दिस इज हर्स, यह उसका है। दिस इज हर्स। हर सेल्फ यानी कि वह खुद, हर सेल्फ इस्तेमाल होता है फीमेल के लिए। शी डिड इट हर सेल्फ, यह उन्होंने खुद किया। शी डिड इट हर सेल्फ। बढ़ते हैं आगे। अगला है इट। इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है, इट का मतलब होता है यह। इट इज पॉसिबल, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। बढ़ते हैं आगे। इट्स मतलब इसका, इट्स इसका। इट्स कलर इज नाइस, इसका रंग अच्छा है। इट्स कलर इज नाइस, इसका रंग अच्छा है। बढ़ते हैं आगे। अगला है हमारे पास इट्स, लेकिन ये अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, अपॉस्ट्रोफी लगा हुआ इट्स है ये। इसका मतलब हो जाता है यह है, ये परिस्थिति को दिखाता है कि अभी ऐसा है, यह है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। बढ़ते हैं आगे। इट सेल्फ यानी कि खुद। इट सेल्फ खुद,
हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. बढ़ते हैं आगे. दे का मतलब होता है वे लोग, वे सब या ये लोग. दे का मतलब वे लोग, वे सब या ये लोग. दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं. दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं. देम मतलब उन्हें, देम का मतलब उन्हें. कॉल देम, उन्हें बुलाओ. कॉल देम. देयर, THEIR वाला देयर. दो तरह का देयर होता है, बहुत बारी बताया है. अगर नहीं देखी है वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए. देयर और देयर पर वीडियो आ चुकी है. दो तरह का देयर होता है. फिलहाल हम लोग THEIR वाला देयर पढ़ रहे हैं. मतलब हो जाता है उनका. मतलब क्या होता है? उनका. दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है. दिस इज देयर हाउस. बढ़ते हैं आगे. देयर्स, देयर के साथ लग गया एस, बन गया देयर्स. मतलब होता है उनका, मतलब सेम है उनका, लेकिन क्या बढ़ जाएगा इसमें? इसमें मालिकाना हक जो है वो बढ़ा करके दिखाते हैं, पॉसेसिवनेस दिखाते हैं. दिस डिसीजन इज देयर्स, ये फैसला उनका है. दिस डिसीजन इज देयर्स, ये फैसला उनका है. themselves, वे खुद. themselves. they clean their house themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं. they clean their house themselves, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं. they clean their house themselves. अगला है नेम, कोई भी नाम. नेम मतलब क्या होता है? नाम होता है. मतलब है कोई भी नाम. कोई भी नाम, दुनिया का कोई भी नाम जो है वो भी किसी वाक्य का जो है, जिस भी वाक्य में वो इस्तेमाल हो रहा है उसका वो हीरो ही है. एग्जाम्पल के तौर पर मोना, रोहित, मानसी, ये सारे जो हैं ये क्या है? हीरो है वाक्य के. ठीक है, जो भी नाम है आपके पास. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मोना लाइक्स चॉकलेट, मोना को चॉकलेट पसंद है. तो मैं अगर बोलूं किसे चॉकलेट पसंद है तो क्या बोलेंगे? मोना को चॉकलेट पसंद है. मतलब कौन हो गया हीरो? नाम. यानी कि मोना, मोहित, रोहित, कोई भी हो सकता था यहां पे. आगे देखिए, रोहित प्लेज क्रिकेट, रोहित क्रिकेट खेलता है. कौन क्रिकेट खेलता है? रोहित क्रिकेट खेलता है. तो वाक्य का हीरो रोहित हो गया. यानी कि कोई भी नाम जो है वो भी किसी वाक्य का हीरो होता है. आज हमने पढ़ा हीरो के बारे में, यानी कि वाक्य के हीरो के बारे में, जिसके बिना वाक्य नहीं बन सकता. आ गया समझ में? तो चलिए अब समझते हैं इसको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के रूप में. सुना है ना ये वाला? तो बस थोड़ा सा समझ लीजिए कि फर्स्ट पर्सन, इनमें से जितने भी मैंने हीरो पढ़ाए, ये हीरोज जो हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. क्लियर? अब समझिए, यहां पे देखिए आपके सामने 3 लोग हैं, ए, बी, सी. क्लियर? अब ए जो है वो फर्स्ट पर्सन है, बी जो है वो सेकंड पर्सन है, सी जो है वो थर्ड पर्सन है. तो भाई मैम मुझे कैसे समझ आएगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है? तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कहते किनको है. फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जैसे मैं फर्स्ट पर्सन हूं, मैं आपसे बात कर रही हूं, आप सेकंड पर्सन हैं, और मान के चलिए मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूं, तो वो थर्ड पर्सन हो गया. मतलब ए बी से बात कर रहा है सी के बारे में, ए और बी बात कर रहे हैं सी के बारे में, यानी कि पहला दूसरा बात कर रहा है तीसरे के बारे में. तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. आ गया समझ में? 2 जने बात कर रहे हैं तीसरे जन के बारे में, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो जाएगा. चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं. जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. ठीक है, सिंगुलर में और प्लूरल में डिवाइड हो जाता है. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन कौन आ जाएगा देख लीजिए. आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ. यानी कि मैं, आई का मतलब मैं, मी मुझे, माई मेरा, माइन मेरी, माई सेल्फ मैं खुद. ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं लेकिन सिंगुलर में है. प्लूरल में क्या हो जाएगा? प्लूरल मतलब क्या होता है? अच्छा, सिंगुलर और प्लूरल का मतलब चलिए समझ लेते हैं. सिंगल आपको दिख रहा है ना, सिंगल शब्द से क्या पता चल रहा है? सिंगल मतलब एक की बात हो रही है, सिंगल. प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा. ऐसे एकदम साफ साफ याद रखिए, ज्यादा टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है, फिर जिंदगी भर सीखते रहेंगे, बोल कभी नहीं पाएंगे, है ना.
तो ज्यादा टेक्निकल में घुसने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सीधे सीधे याद रखिए। सिंगल लिखा हुआ है, सिंगुलर, सिंगल, सिंगुलर मतलब एक की बात हो रही है। प्लूरल यानी कि अब सिंगुलर की बात हो गई तो उससे ज्यादा की बात हो रही है, सिंपल सी बात है। तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, इस तरीके से। जैसे वी यानी कि हम लोग, हम सब, तब एक की बात तो हो नहीं रही है, दो की बात भी नहीं हो रही है। हम सब मतलब दो जने रहते हैं तो बोलते हैं क्या हम सब? नहीं बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम दोनों बोलते हैं, हम सब तो नहीं बोलते हैं। जब आप लोग 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग रहते हैं तब बोलते हैं हम लोग, हम सब। क्लियर? अस मतलब हमें, अस मतलब हमें, यहां पे भी बड़ी बात हो रही है। आवर मतलब हमारा, आवर्स हमारा, ये सारे प्लूरल में बता रही हूं। आवर सेल्व्स हम खुद। अब देखिए सेकंड पर्सन में भी प्लूरल और सिंगुलर आ जाएगा। सेकंड पर्सन में कौन कौन पड़ेगा? तुम, यू, योर तुम्हारा, यू तुम लोग, आप लोग, तुम सब, ये सब सिंगुलर में जाएगा। आप किसी को संबोधित कर रहे हैं तुम बोल करके, तो मतलब आप किसी एक आदमी की बात कर रहे हैं तुम, तो वो सिंगुलर रह जाएगा, लेकिन ये सेकंड पर्सन होगा। ठीक है? प्लूरल क्या हो जाएगा? योर्स तुम्हारा, योर सेल्फ तुम खुद। अच्छा, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन जो है उसमें सिंगुलर क्या क्या आ जाएगा? ही मतलब वह, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं ना, ही उसके बारे में बात कर रहे हैं, उससे बोलो, उसके बारे में बात कर रहे हैं, मतलब दो जने बात कर रहे हैं तीसरे के बारे में। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर क्या क्या आ जाएगा देख लीजिए। ही वह या उसे, मेल के लिए इस्तेमाल होगा हमेशा। शी वह या उसे, लेकिन ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होगा। इट मतलब इसका, इट्स मतलब इसका, इट मतलब यह, इट्स मतलब इसका, इटसेल्फ मतलब यह खुद। अच्छा, तो अब थर्ड पर्सन प्लूरल का क्या आ जाएगा? अरे मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट देम, दे, वे लोग, वे सब। ठीक है? अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर और क्या क्या आ जाएगा, मतलब और भी ज्यादा लिस्ट है। तो हिम मतलब उसे या उसको, मेल के लिए इस्तेमाल। हर उसे या उसको, फीमेल के लिए इस्तेमाल। हर्स उसका या उसकी। हिज उसका उसकी। हर उसका या उसकी, लेकिन फीमेल के लिए। हर सेल्फ वह खुद। ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर का लिस्ट है। ठीक है? अच्छा, थर्ड पर्सन प्लूरल की लिस्ट देख लीजिए। उनका, देयर, देम मतलब उन्हें, देयर्स मतलब उनका, देमसेल्व्स मतलब वे खुद। आ रही है बात समझ में? आ रही है समझ में बात? तो इसके साथ ही ये थी आज की क्लास, तीसरी क्लास थी आज। ठीक है? हमने क्या पढ़ा? वाक्य का हीरो कौन होता है ये पढ़ा। कौन से पिलर का हिस्सा है? पहले पिलर का हिस्सा है, जो वाक्य संरचना, वाक्य रचना का हिस्सा है ये, है ना। वाक्य रचना नहीं है ये, पूरा वाक्य रचना का हिस्सा है। और भी एक दो चीजें आएंगी, उसके बाद हम लोग वाक्य बनाना सीख जाएंगे पूरी तरीके से। आज हमने हीरो के बारे में जाना वाक्य के, और इसके साथ ही ये जो कोर्स अभी चल रही है, दैट इज बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स चल रही है। अभी 15 दिनों की ये कोर्स है। ये कोर्स जो है 5 दिसंबर को खत्म हो जाएगी। 15 दिनों की ये कोर्स है। ठीक है? आप देख लीजिएगा, 5 दिसंबर को ये खत्म होगी। उसके पहले इसके ऊपर बेस्ड ई बुक भी आएगी, जिसका नाम होगा, बी बैंकर द्वारा प्रस्तुत की जाएगी बुक, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय प्रीति मैम। मैं ही पढ़ा रही हूँ भाई, तो मेरी ही किताब है। ठीक है? बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश बुक जो है आ जाएगी, और ये किताब आपको अवेलेबल हो जाएगी 1 दिसंबर से। ठीक है? 1 दिसंबर से इसी कोर्स पर, समझ लीजिए ध्यान से, 1 दिसंबर से इसी कोर्स पर बेस्ड ई बुक जो है वो आपको मिलने लगेगी। आपको मतलब लिंक एक्टिवेट हो जाएगा 1 दिसंबर से। इसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक जो है वो आपको मिलेगी। क्या होगा ई बुक में? इस कोर्स में मैं जितनी भी चीजें बताऊंगी, जो भी बताऊंगी, वो सब होगा उस ई बुक में। ठीक है? जो भी बता रही हूं, क्लास में जितने भी चीजें करा रही हूं, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, है ना। कोर्स भी कहीं नहीं जा रहा, ई बुक भी कहीं नहीं जा रहा। ठीक है? ये कोर्स फ्री ही रहेगा आपके लिए हमेशा, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है? कोर्स फ्री रहेगा, इसकी ई बुक आपको मिल जाएगी, है ना। और ये ई बुक और इस कोर्स को आप जब मन, जिंदगी में आपको जब इच्छा करे दोबारा इस कोर्स को करने की, आप कर सकते हैं। तो उसके लिए उस ई बुक में क्या रहेगा, जो भी इस कोर्स में कराऊंगी वो सब कुछ रहेगा। क्लियर हो गई बात? कब से लिंक एक्टिवेट हो जाएगी? 1 दिसंबर से हो जाएगी। 1 दिसंबर से आप उस बुक को ले सकते हैं। क्लियर?
चलिए, इसके साथ ही अब आपके सामने है भारत का एक लौता मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसको आप प्यार से छोटू स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी बुला सकते हैं। भाई ये कोर्स आ चुकी है, ये भी फ्री कोर्स है, पहले ही बता दूं, ये भी फ्री कोर्स है। ये कोर्स सिंगल डे की कोर्स है, कोर्स आ चुकी है, इसकी ई बुक भी आ चुकी है। ये दोनों चीज़ अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको स्क्रीन पर आ रही नंबर पर करना है व्हाट्सएप मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। तो भाई क्या है इस कोर्स में? इस कोर्स में है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, उसका रूल्स, स्ट्रक्चर, क्या नियम होते हैं वाक्यों को बनाने के, ये सारी चीजें हैं इस कोर्स में भी और इस ई बुक में, दोनों में। मतलब कोर्स और ई बुक को आपको साथ में लेके चलना है, क्योंकि ई बुक में कुछ एक्सक्लूसिव चीजें हैं जो इस कोर्स के वीडियो में नहीं है, वो उसको आपको पैरेलली फॉलो करना होगा। तो अगर आप इस कोर्स को कर रहे हैं तो आपको ई बुक चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको ये दोनों चीजें भेज दी जाएंगी। इसके साथ ही बहुत जल्द 3 किताबें ला रही हूँ आपके लिए बैक टू बैक, और स्पोकन इंग्लिश किट भी है ना, पैकेज पूरा का पूरा, जिससे घर बैठे आप कहीं पे भी हो, कोई जगह की कोई पाबंदी नहीं, समय की कोई पाबंदी नहीं, आपको इंटरनेट की कोई पाबंदी नहीं, आप घर बैठे बोलेंगे, सीखेंगे और बोलेंगे। और बाकी तो चैनल तो है ही बी बैंकर ऑफिशियल का, कोर्स तो इसमें कराते ही रहते हैं, है ना। तीनों किताबें आ रही हैं, एक हेल्पिंग वर्ब के ऊपर होने वाली है। यकीन मानिए हेल्पिंग वर्ब की किताब अपने आप में इतनी जादुई किताब है कि इसको पढ़ के आपको लगेगा कि आधी इंग्लिश आपकी तो वहीं हो गई, वहीं आपको समझ आ गई कि अच्छा भाई यही तो समझ नहीं आता था, बस वही सारी चीजें हैं इसके अंदर। उसके बाद है डेली लाइफ सेंटेंसेस, अंग्रेजी प्रैक्टिस करने के लिए। और वाक्यों के वर्ड्स की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, वर्ड्स आप जितने सीख लें उतने कम है, लेकिन हम लोग उतने ही सीखेंगे जितना हम लोग बोल चाल करने में हमें इस्तेमाल हो। ये नहीं कि पूरी डिक्शनरी हम लोग ने खा ली, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। वही सारे शब्द हमें सीखने हैं जिनका इस्तेमाल हमें करना है, ठीक है। तीनों किताबें आ रही हैं, बहुत जल्द आ रही हैं, मुझे पता है बहुत दिनों से बोल रही हूँ बहुत जल्द आ रही हैं, लेकिन अब सही में बहुत जल्द आ रही हैं। इतनी सारी चीजें हैं, फ्री कोर्स लाना है आपके लिए, फ्री कोर्स वाली ई बुक लानी है, ये सारी चीजें हैं। ये तीनों किताबें बहुत जल्द आ रही हैं, जल्द आ रही हैं, बिल्कुल इंतजार की घड़ियां बहुत जल्द खत्म हो जाएंगी। आप एक्साइटेड हैं या नहीं इस तीनों ई बुक के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर जुड़ना चाहते हैं आप हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स में, तो इसकी इंक्वायरी आप स्क्रीन पर आ रही नंबर पर कर सकते हैं। भाई स्क्रीन पर आ रही नंबर पर आपको क्या पूछ लेना है, आपके दिमाग में इस कोर्स से जुड़े हुए जो भी सवाल हो ये सारे आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप मैसेज करके लेकिन पूछेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे आप। इस कोर्स की अगली बैच कब शुरू हो रही है, और कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है या नहीं, या आपकी एडमिशन इसमें कैसे हो सकती है, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स। पहले ये बता दूं इस कोर्स के बारे में बताने से पहले कि इस कोर्स की बैचेस फुल चल रही हैं, तो जिनको भी इस कोर्स को करना है वो थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, है ना। इस कोर्स के बैचेस जो है वो फुल चल रही है, लेकिन आप इंक्वायरी जरूर कर लीजिएगा, सो दैट हमारे सिस्टम में आपका नंबर रहे, जब भी इसकी अगली बैच शुरू हो आपको जरूर हम लोग बता पाएं, ये जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, 0 से ग्रामर सिखाई जाती है इसमें। ग्रामर अगर आपको लगता है आपकी ग्रामर की नींव उतनी अच्छी नहीं है तो बिल्कुल इस कोर्स को कर लीजिए, नींव जो है वो मजबूत हो जाएगी, आप एडवांस ग्रामर के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बेसिक वाली एडवांस की कोर्स है, ठीक है। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना तो बच्चों का खेल होता नहीं, लेकिन अभी आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो कि छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपकी एसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग और ग्रामर, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो स्क्रीन पर आ रही नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं इस कोर्स के बारे में। यह प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स कॉम्पिटिटिव वाली कोर्स है, आरसी कराया जाता है, यानी कि पूरी सिलेबस। आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है तो ये कोर्स फिर बिल्कुल आपके लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे क्वेश्चंस हो लेटेस्ट पैटर्न वाले, ये सारी चीजें कराई जाती हैं। तो स्क्रीन पर आ रही नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिएगा। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। और अगर मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। Clear? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to